हेलो एवरीवन, आई होप कि आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सबसे बड़ी बात आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये ट्रिप है मेरे गांव का, दिल्ली टू त्योथा। त्योथा मतलब ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और त्योथा हमारा विलेज का नाम है। तो जैसे ही हम यहाँ दिल्ली से अपने घर त्योथा में पहुँच गए हैं और यहाँ पे अब हम सब लोग अपना सामान अनलोड कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ का इतना बढ़िया मौसम था ना उस टाइम में, आपको क्या बताऊँ। हम लोग अभी बहुत टायर्ड हैं क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में ना थोड़ा बहुत मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के हमें बहुत फ्रेशनेस फील हुई है और बहुत अच्छा लगा है। जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ का वेदर इतना मस्त था कि हमें ना ठंड लग रही थी। फिर हम लोग फ्रेश होके नहा धो के अपना रेस्ट करके शाम को हम लोग गांव घूमने चले गए। और ये है हमारा गांव और ये है मेरा मायके का मकान जो अभी बन रहा है। ये मैं उनकी छत पे खड़ी हूँ और हम लोग इसी को देखने गए थे यहाँ से कि ये अभी रेडी हुआ या नहीं हुआ, और ये सब हम देखने गए थे। और ये नेक्स्ट मंथ तक पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उनकी छत है और यहाँ से देखिए कितनी बढ़िया लोकेशन आ रही है, एकदम ग्रीनरी, मस्त लग रहा है। पूरा जो हमारी थकान थी सब कुछ ख़त्म हो गई यहाँ की। और यहाँ वेदर और यहाँ की जो फ्रेशनेस और ग्रीनरी देखिए, बताओ कितना बढ़िया लग रहा है इनकी छत से ये व्यू सारा वहाँ पे। इसके बाद से हम लोग ने वहाँ पे पूरा देखा कैसा है क्या है और सारा वो किया है। और फिर हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आया है यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी ट्रिप ना कभी कभी ना बिल्कुल रिचार्ज कर देती है हम लोगों को। तो आप भी देखिए मेरे साथ हमारे गांव की सैर कैसे होती है, क्या होती है, गांव का कल्चर। आज हम लोग पूरे शाम को पूरे गांव ही घूमने में थे, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद गांव आई हूँ। तो मेरा मोस्टली बचपन तो मेरा यहाँ गांव में ही बीता हुआ है बचपन में। और जैसे ही मैं किसी वहाँ के चली गई तो इनकी एक भैंस है और ये मुझे देख के ना मारने आ रही थी। मैं ऊपर चली गई छत पे और मैं वहाँ से देख रही थी और वो बार बार मेरी साइड देख रही थी और मुझे डर लग रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि ना आप लोग ना दूर चले जाओ, क्योंकि आपको देख के ना ये आपको मारेगी। उनकी ना 3 भैंसें थी वहाँ पे और ये लोग कितने हार्ड वर्कर होते हैं ना। उसके बाद से फिर हम शाम को चले गए मंदिर। ये हमारा गांव का राधा कृष्ण मंदिर है जो कि अभी बंद है, तो हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए यहाँ पे। और ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है जन्माष्टमी का, क्योंकि मेरी बचपन की मीठी मीठी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोग इसी मंदिर को देख के बड़े हुए और यही हमारा एक प्राइमरी का स्कूल था इसके बगल में। हम लोगों के लिए तब पूरी दुनिया यही थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इतने सालों बाद अपने गांव के मंदिर के दर्शन किए जाए। आप भी कीजिए मंदिर के दर्शन। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक दर्शन किए, बैठे और पूरा मंदिर को हम लोग घूमे, क्योंकि ये हमें आज बहुत सालों बाद सौभाग्य मिला। उसके बाद से हम लोग वापस घर आ गए और घर में हमारे डिनर था एक किसी के घर में। उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था, तो उन्होंने बोला आज हम आपको चूल्हे की रोटी खिलाते हैं। तो हमने भी बोला चलो ठीक है। तो बाहर ये चूल्हा जल रहा है, क्योंकि जहाँ पे चूल्हा है वहाँ पे थोड़ा लाइट डिम थी। तो ऐसे ही होता है अभी गांव में। वैसे तो हमारे गांव में पूरी प्रॉपर लाइट है। और यहाँ पे है एक हमारे भाई साहब की दुकान, जहाँ से ये छोटी सी दुकान है जहाँ से गांव की पूरी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं और बिल्कुल यहीं पे रोड पे है, हमें कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं उनसे परमिशन ली कि मैं आपकी दुकान की वीडियो बना सकती हूँ, तो उन्होंने बोला अरे क्यों नहीं, बनाइए बनाइए, ज़रूर बनाइए। तो ये मैं यहाँ से कुछ ले रही थी बच्चों के लिए और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। साथ में मेरा भतीजा है और ये मेरी भाभी है। तो हम तीनों लोग गए थे यहाँ से गांव। ये देखिए, ये हमने बिस्किट वगैरह ख़रीद लिए, क्योंकि आज हमको यहाँ से फिर कहीं और, ये दूसरे दिन की बात है, हमें कहीं घूमने जाना था।
ऊपर स्कूल में मतलब ये हम जा रहे हैं स्कूल में। वहाँ पर भी एक मंदिर है देवी माँ का, क्योंकि गांव में ना बहुत मंदिर होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और वहाँ पे तो पता है वहाँ भीड़ भाड़ तो कोई होते ही नहीं है। तो ये गांव से रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ये मंदिर में चले गए हैं। माता का मंदिर है यहाँ पे, और ये ऊपर जंगल में है। ये देखिए कितनी शांति एरिया में है ये मंदिर, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही, अगर दिल को कहीं मंदिर जाने में सुकून मिलता है ना, तो ऐसे ही जगहों में मिलता है कि तुम लोग आराम से मतलब बैठ के जो भी है अपनी प्रार्थना दिल से कर सकते हो। तो ये सुकून बस यही है। इसके बाद से हम लोग चल दिए ऊपर की साइड, हमारे गांव से ऊपर की। देखियो दोस्तों कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना देखने में। जितना देखने में आपको अच्छा लग रहा है ना, उतने चलने में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा, हालांकि तब धूप थी लेकिन हमें फील नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव में ठंडी ठंडी हो। और ये देखिए ये बचपन का स्कूल है हमारा। आज देखिए इस स्कूल की क्या हालत हो रही है, क्योंकि सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। अब जो लोग ही नहीं रहेंगे तो स्कूल कौन आएगा यहाँ पे पढ़ने। जब हम लोगों ने प्राइमरी में यहीं से स्टडी की थी, और तभी तो बहुत ही बढ़िया था। ये गांव के हमारे भतीजी हैं, ये हमारे साथ आई थी हमको घुमाने कि चलो आपको वाला। अब देखो आज स्कूलों की हालत क्या हो गई है, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। पूरे गवर्नमेंट स्कूल जो है खंडर बन चुके हैं, क्योंकि ये हमारी मेन जो वहाँ पे है पलायन का जो हमारा वहाँ पे है, यही है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार होता तो सब लोग यहाँ से क्यों जाते, इतनी अच्छी जगह को छोड़ के यहाँ पे। ये सारे स्कूलों की हालत ये हो गई है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है। अब मुश्किल से इन्होंने एक नई छोटी सी एक और बिल्डिंग बनाई है ऊपर, तो ये वहाँ का है स्कूल। तो देख के ना बहुत मतलब अंदर से ना बहुत दुख हो रहा था कि क्या हालत हो गई हमारे स्कूलों में। ये देखिए, और एक ये ऊपर है बड़ा स्कूल है, वहाँ पे इनकी भी हालत देखिए क्या चल रहा है। ये मतलब ऐसे बचपन जब हम थे तो बहुत ही बढ़िया स्कूल था, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी बहुत है, लेकिन वो तब बच्चे थे, अब बच्चे नहीं है, क्योंकि लोग नहीं है गांव में, तो बच्चे कहाँ से होंगे, सब लोग सिटी में पलायन कर गए। तो वहीं पे एक मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर स्कूल के बगल में ही है। फिर हम लोग यहाँ गए हैं, यहाँ पे हमने दर्शन किए हैं। ये देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे कभी भंडारा वगैरह होता है, और यहाँ पे जन्माष्टमी का मेला बहुत ही बड़ा धूमधाम से लगता है। ये सब बिल्कुल गाँव के मंदिर हैं एकदम खाली होते हैं, बिल्कुल आराम से दर्शन करो तो वहाँ पे बैठो तुम, और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इसके बाद से हम लोग आ गए हैं थोड़ा ऊपर, और चलते चलते, क्योंकि ये एरिया पूरा जंगल का है। और वहाँ के गांव के लोग हमें कुछ कह भी रहे थे कि अभी मत जाओ, क्योंकि आजकल जो यहाँ पे है तेंदुआ ने आतंक मचा रखा है, हो सकता है आपको कुछ हानि पहुँचाए, लेकिन नहीं। फिर हम लोगों ने कहा नहीं हमें जाना है। यहाँ पे हम और एक दूसरा स्कूल है इंटरमीडिएट, फिर हम वहाँ गए हैं, उस स्कूल को भी हमने देखा है। यहाँ पे ये स्कूल तो थोड़ा अभी ठीक है, और यहाँ पे स्कूल ऐसे ही होते हैं मतलब, क्योंकि पहाड़ी होता है तो छोटे छोटे कहीं पे लैब बनी है, कहीं पे कंप्यूटर लैब बनी है। हालांकि इस स्कूल में अभी फ़िलहाल पूरी फैसिलिटी है, यहाँ पे इस स्कूल में सब कुछ है। और यहाँ पे अभी बच्चे भी हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं जो सुनने में आया था। क्योंकि उस दिन संडे था, तो संडे का दिन तो स्कूल बंद था। हम लोग चलते गए, क्योंकि बाकी लोग तो कई लोग टायर्ड हो गए थे चलते चलते, बट मुझे थोड़ा सा आदत है चलने की। फिर भी हमने कहा नहीं हम तो देख के आएंगे पूरा। तो हम लोग सब उस स्कूल में गए, बहुत ऊंचाई पे है ये स्कूल। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग ऐसे लग रहा है बिल्कुल आसमान में पहुँच गए हैं। और वहाँ का जो व्यू था, वहाँ की जो सीनरी थी ना, हाँ क्या दिल को मतलब सुकून मिल रहा था। ये देखिए ये स्कूल है वहाँ का गांव का। और गांव में ये होता है ना कि अगर धूप लगती है तो एकदम बिल्कुल चटक धूप, क्योंकि वहाँ पे वेदर इतना क्लीन होता है ना। और लेकिन
धूप ऐसे फील नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इतने पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो वहाँ पंखे की ज़रूरत ही नहीं होती है गाँव में। सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे चल दिए हैं यहाँ धीरे धीरे। ये मेरे गाँव की, हमारे गाँव की सिस्टर है ये भी मुझे बहुत सालों बाद वहाँ पे मिली। ये भी मायके आई थी, तो ये भी मेरे को मिले, तो बहुत अच्छा लगा। इतने सालों बाद किसी से सडनली मुलाकात हो गई। ये देखिए ये स्कूल है और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर है ना। इन फ्लावरों को ना बिल्कुल केयरिंग की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक देखो कितने अच्छे खिल रहे हैं। और ये सिस्टर है मेरी गांव की। और ये देखिए ये स्कूल है, ये न्यू बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, अभी इसका चल ही रहा है अब इसका काम, क्योंकि आज संडे था तो इसलिए कुछ बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे। और ये देखिए स्कूल चल रहा है, अभी इंटरमीडिएट तक है ये। देखो गांव के बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, इतने दूर दूर जाना पड़ता है पूरी पहाड़ियाँ चढ़ के। और ये सारा उस एरिया का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पे फिर मेरी सिस्टर कहती कि आप चलो मैं आपकी थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, तो वो मेरी वीडियो बना रही है। स्कूल में हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर बैठ के बहुत ही सुकून मिला था, और बस हम लोग हिल्स को ऐसे निहारते रहे, उसका आनंद ले रहे थे। दोस्तों सच में सिटी में देखो ना कितना मुश्किल है यहाँ पे सांस लेना भी, और वहाँ पे देखो कितना सुकून है। बट क्या कर सकते हैं, सब लोग अपना रोज़गार के लिए ना इधर उधर गए हुए, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ हो नहीं सकता है। वहाँ पे केवल इस अच्छी हवा और अच्छा पानी, उससे तो पेट नहीं भरने वाला ना। अभी वहाँ फ़िलहाल जो है हेल्थ, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी बहुत दूर दूर हैं। अगर कोई किसी को सडनली कोई प्रॉब्लम हो गई तो बहुत मुश्किल पड़ती है, बहुत ज़्यादा। इवन कि गांव में अभी है कि सारे बुढ़े बुढ़े लोग हैं, जितने थे यंग थे वो तो सब लोग सिटी में सेटल हो गए हैं, उनके बच्चे यही हैं। अब बच्चे गांव में कुछ बुजुर्ग रह गए हैं जो आना नहीं चाहते गांव छोड़ के, उनको वहीं अच्छा लगता है, उनको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखिए कटहल का पेड़, ये हमारे गांव में पास ही नीचे में, इसमें अभी कटहल लगे, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं। अभी 1-2 महीने बाद इतने सारे कटहल होंगे कि पूछो मत। पूरा कटहलों से भरा पड़ा हुआ है ये पेड़ गांव का। सच में कितना अच्छा है ना। लेकिन यहाँ ना बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, वो लोग कोई भी चीज़ को ना होने नहीं देते। और ये देखिए ये हमारा पूरा गांव है। ये मैं अपने नीचे किसी भाई साहब के वहाँ उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा घर देख के आओ। सच में गांव के लोग ना बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं, और उनका प्यार भी अटूट होता है। ये मकान बन रहा है उधर मेरे मायके का, अभी इसका भी गृह प्रवेश होने वाला है। तो ये मैं आपको अपना पूरा गांव दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मेरे भाभी वगैरह हैं, वो इसकी लोकेशन देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे छत में खड़े हो गए ना, बिल्कुल आहा कितना अच्छा लग रहा था, एकदम शांति। वहाँ इतनी शांति है ना, तुम्हें अपनी खुद की दिल की धड़कन सुनाई देगी, इतना अच्छा है। ये पूरा गांव है हमारा। कुछ नए मकान बने हैं, कुछ पुराने टाइप के इस तरह के मकान होते थे पहले, लेकिन आजकल लोगों ने सारे तोड़ ताड़ के अब नए। ये देखिए आम, इस बार गांव में इतने आम हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। बट क्या फ़ायदा है, बंदर एक नहीं छोड़ेंगे, अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे वो सारा खा पी जाएंगे। ये हमारा पुराना मकान था। बहुत आम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आम, आम ही आम है इस बार। लेकिन गांव में जो आम होते हैं ना वो थोड़ा लेट रहते हैं, वो जुलाई अगस्त सितंबर तक पकते हैं वहाँ के आम, और तब तक इनको बंदर नहीं छोड़ेंगे। गांव में बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना आम बस अभी तोड़ के ले आए। ऐसा होता है ना गांव में, आम 1 साल लगते हैं, 1 साल नहीं लगते हैं आम।
देखिए देखो सामने देखो, ये इसी गांव के वो बेचारे वहाँ घास काटने गए, वो देखो। और ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, अभी किसी ने 12th पास किया है कि गांव के बच्चे कितने मेहनती है। मैं तो ये देख रही थी, स्टडी के साथ साथ भी घर का पूरा काम करते हैं। ये देखिए, ये सब बेचारे अभी दूर से वहाँ घास घास काट के लेके आएंगे, फिर ये अपने भैंसों को खिलाएंगे। और इन्हें कोई डर नहीं होता। ये हम लोगों को बोलते तुम इधर मत जाओ, ये हो जाएगा, लेकिन ये लोग अकेले चल देते, रात हो या दिन हो। इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से नहीं। तो ये हमारे गांव के सामने एक और गांव है, तो उधर गए। इस गांव को देखिए, दूर गांव है एक। मैंने थोड़ा सा क्लोजअप लेने की कोशिश की थी कि चलो आप लोगों को सैर करा दूं अपने गांव की। ये और ये देखिए, एक हम उनके घर पे गए थे तो उन्होंने बोला था चाय पी लो, चाय पी लो। तब तक मुझे लगा कि अरे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं, ये मैं देखने लग गई। बोले कितने अच्छे फ्लावर होते हैं गाँव में, एकदम से ना कहीं भी जाओ तुम, हर जगह तुम्हें मिलेंगे, जबकि इनकी कोई केयर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये ऐसे ही हो जाते हैं ये फ्लावर। इनको देख देख के ना मन। और यहाँ देखो सिटी में हम कितना केयर करते हैं, फिर भी कभी नहीं होते हैं। तो दोस्तों सोचो, आज आपको अपने गांव की सैर करा दूं। आप भी मेरे साथ देखिए, मज़े लीजिए नेचर का। ये है असली नेचर, जहाँ पे जीने का कुछ अलग ही अंदाज है। मतलब ऐसा लगता है यहाँ की पूरी टेंशन भूल जाओ, दौड़ भाग शहर की, ये वो। ये देखिए, ये है आम लगे हुए हैं। ये अभी छोटे छोटे आम हो रहे हैं वहाँ पे, ये आम हो रहे हैं। कुछ आम तो मैं अभी तोड़ के लेके आई थी वहाँ से, चटनी वगैरह बनाने के लिए। हाय हाय, बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है आम को देख के। और वहाँ पे बहुत हो रहे हैं इस बार आम, बहुत ज़्यादा। बट पता है ना, बंदर नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। वो लोग सब खा पी के तोड़ ताड़ के बर्बाद कर जाते हैं आमों का। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। हालांकि हम ज़्यादा दिन नहीं रहे, केवल 2 दिन रहे हम वहाँ पे। और ये उनका घर, वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ चाय पी लो। और ये आ गई हमारे अम्मा भाभी, जो भी वो लोग गाँव की। ये बेचारी बोल नहीं पाती हैं, बिल्कुल न सुन पाती हैं, लेकिन इनके दिल में जो प्यार है ना हमारे प्रति, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और समझती सब कुछ है। कहते हैं ना, किसी की भावनाओं को समझने के लिए उसके शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी भावनाओं को समझो। तो यही इनके अंदर है। ये हम जब भी जाते हैं, हमें इतने प्यार से वहाँ पर चाय पानी, या मतलब पानी लेके आ जाएंगे, एकदम ठंडा पानी जो एकदम झरनों से निकलता है वहाँ पे। तो मैं इनसे कुछ पूछ रही थी कि तुम्हारे हाथ में कैसे लगी, तो कुछ बता रही थी मुझे इशारों से। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बट जो इनके साथ थे उन्हें बहुत अच्छा से समझ आ रहा था कि ये क्या कह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। अभी एक और वो आ रही है हमारी भाभी जी, उधर गांव की ही। तो हम इनके घर गए थे। फिर ये कहने लगी, अरे मैं बताती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या कह रही हैं, क्योंकि जो गांव के लोग इनके साथ रहते हैं वो लोग सब समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रही हैं करके। हमें तो अभी इतना समझ नहीं आता है कि क्या कहना चाहती हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आया गांव में। गांव में रहने का ना मज़ा ही कुछ अलग है, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। चलो ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, एक एक फ्रूट होता है ये हमारे गांव में, जिसको बोलते हैं, मेरे आई थिंक इसको शायद अंजीर बोलते हैं यहाँ, या पता नहीं, हमारी भाषा में तो इसको तिमिल बोलते हैं। अभी ये छोटा कच्चा है, इसको तोड़ के इसके कच्चे में इसकी सब्जी भी खाते हैं, लेकिन जो ये पक जाता है तो एकदम बिल्कुल शहद की तरह होता है, इतना मीठा होता है ना ये, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अभी इतना पूरे लगे हुए हैं। कितने अच्छे फ्रूट्स हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं वहाँ के। पहले ज़माने में जो बोलते थे ना कंदमूल, फल, वही है ये, ऐसे बिल्कुल ऑर्गेनिक अपने आप उग जाते हैं अपने आप। इनको कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस इनको थोड़ा जानवरों से बचा के रखना पड़ता है। और यहाँ से फिर हम लोग
दूसरे दिन दिल्ली को आने वाले थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा थोड़ा आम ले आए यहाँ चटनी बनाने। थोड़ा सा पुदीना तोड़ रखा है वहाँ का फ्रेश, और थोड़ा सा हमने आम तोड़े हैं। ये हमें आने के लिए हो रही तैयारी। ये भाभी आम तोड़ रही हैं, मैं भी तोड़ रही हूँ। और ये देखिए कितने आम हैं यहाँ पे, मज़ा आ गया। ये देखिए वो कह रहे थे कि एक दूसरी होती, कह रहे तो हम थोड़ा आराम से इनको तोड़ना आम को, क्योंकि तोड़ते हुए इनके जो निकलता है ना इसका जो लिक्विड वगैरह, तो ये फेस में या मुंह पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ईचिंग हो जाएगी आप लोगों को। तो थोड़ा ये लड़की हमें बार बार बता रही थी कि ध्यान से तोड़ना आम करके। ये हमने आम हम तोड़ लिए हैं। मैं तो बीच बीच में थोड़ा वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि ये हमारे आने की तैयारी हो रही है। ये भर लिए हमने आम और पुदीना, सब इतना पुदीना हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे हर किसी के घर में पुदीना ही पुदीना है। ये देखिए, ये दूसरे दिन सुबह की पीक है जब हम लोग उठे थे आने से पहले, अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल चिड़िया की आवाज़ सुनाई देगी और तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देगा अगर तुम्हें ध्यान से सुनोगे तो। इतनी शांति है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। ये देखिए ऐसा लग रहा है पूरा हिल सो गया हो। ये देखिए इसमें पानी स्टोर होता है। सबने अपने अपने घर में टंकियाँ लगा रखी हैं। ये पूरा गांव है नीचे का, और ये हमारा पुराना घर था। ये जो अभी तोड़ ताड़ के फिर नया बनेगा। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी बताइए। ये देखिए पूरा, ये देखिए बिल्कुल रोड हमारे घर के पास में ही है। बस ये देखिए ये मकान है और ये रोड है। ये कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। यहाँ पर वॉक करने में इतना मज़ा आता है ना, एकदम शांत और एकदम फ्रेश हवा ऐसी बहती है कि पूछो मत। बस गांव में रहना है तो तुम्हारे पास कुछ अपना इनकम होना चाहिए पर्सनली, ताकि तुम वहीं रह सकते हो। जीने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये हम बैठ गए हैं और हमारी गाड़ी आ गई है। ये हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बस ये छूटा हमारा गांव। चलते चलते सच में ये देखिए पूरा, ये हम चलते जा रहे हैं। वाह कितनी अच्छी सीनरी आ रही है। दोस्तों आपको कैसे लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग, और आप भी देखते रहिए, मस्त रहिए, हमारे ब्लॉग देखते रहिए, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।